जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस ट्यूटोरियल में। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं जो हाल फिलहाल में एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्जामिनेशन होने वाला है, उसमें मैथ और रीजनिंग के संभावित सवाल। तो आइए बिना देर किए हुए सवालों को देखते हैं। पहला जो सवाल है वो सवाल पूछ रहा है कि 234 फैक्टोरियल में टोटल कितने जीरो आएंगे। यानी 234 का फैक्टोरियल जब हम निकालते हैं तो इसमें फाइनली टोटल लास्ट में कितने जीरोज मिलने वाले हैं। तो जब भी ऐसा सवाल आए जीरो निकालने की बात करें तो यहाँ पर सिंपल सा 234 तो सबसे पहले तो हम 5 से भाग देंगे और यहाँ पे भागफल निकालेंगे। 5 के 20, उसके बाद 3 4 34 और 5 6 के 30, 46 आ जाएगा। उसके बाद इसी 46 को और 5 से भाग देना है तो आ जाएगा 9। इसी 9 को फिर से 5 से भाग देना है तो यहाँ पे भागफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे 5 9 45 से। तो ये तब तक करना है जब तक कि इसके समकक्ष में आ नहीं जाता या फिर 5 से कम नहीं आ जाता। तो यहाँ पे ये जो भागफल आया है ये 5 से कम हो गया है तो अब इसको डिवाइड नहीं करना है। और यहाँ पे हमारे पास जो भी रिजल्ट आया है उन सबको ऐड कर देंगे, यानी कि 46 में 9 जोड़ेंगे और 8 जोड़ेंगे। 46 10 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। इसका मतलब फैक्टर ये 234 फैक्टोरियल के वैल्यू जो कुछ भी आए उसमें टोटल लास्ट में 56 गो जीरो मिलने वाला है, 56 गो। तो इस फॉर्मेट में हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका फाइनल आंसर होगा। आशा है कि समझ में आ गया होगा। और आपको डिटेलिंग से जानना है तो उसके लिए यहाँ पर आपको पता है कि 234 में 8 से 234 तक में 2 की जो संख्या है वो काफी ज्यादा है। ये 2 कहाँ किस लिए बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जीरो लाना है तो 10 को हमें देखना पड़ेगा और 10 के लिए हमारे पास 2 और 5 होना चाहिए। 2 तो आराम से भरा पड़ा है क्योंकि प्रत्येक एक के बाद जो सम संख्या आता है और सम संख्या में कंफर्म है कि 2 हो रहा ही हो रहा है। लेकिन 5 हर एक के बाद नहीं आता है। 5 1 से 10 तक में 2 ही बार 5 आता है। एक तो 5 स्वयं में और 10 वाला में भी 5 आता है, 2 into 5। तो 5 की संख्या की घोर कमी है तो 5 की संख्या को निकालना ही हमारा मेन मकसद हो रहा है। 5 की संख्या आ जाए तो 5 दूनी 10 हम लोग जीरो भी निकाल सकते हैं। इसलिए फाइनली केवल 5 के बारे में चर्चा किया गया और वहां से संख्या निकाल लिया गया। 2 तो भरे पड़े हैं। आशा की आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला सवाल आप देखिए और इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्या आपसे वो सॉल्व हो जाएगा? अगला क्वेश्चन फटाफट। सवाल फटाक से पढ़िए, क्या बोल रहे हैं वो सवाल। क्या लगता है वो बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? अगला जो सवाल है क्या बोल रहा है, बोल रहा है 8 मीटर और 12 मीटर ऊंचाई के 2 ऊर्ध्वाधर खंबे हैं। 2 लंबवत खंबा है, एक 8 मीटर ऊंचा है और दूसरा कितना ऊंचा है, तो ये है 12 मीटर ऊंचा है। बोल रहा है इनके शीर्ष को दूसरे वाले खंबे के तल से मिलाया जाए। मान लीजिए इसको इससे मिला दिया गया और इसको इससे मिला दिया गया। तो बोल रहा है जहां पे ये दोनों लाइन, दोनों रस्सियां जहां पे मिल रही है, कट कर रही है, उसका जमीन से लंबवत ऊंचाई कितना हो रहा है, ये लंबवत दूरी पूछ रहा है। जमीन से इसका लंबवत दूरी क्या होगा, जमीन से कितनी ऊंचाई पर रस्सियां एक दूसरे को काटती है ये पूछना चाह रहा है, ये वाला। अगर हम यहाँ पे ए बी सी डी और ई एफ दे दे और यहाँ पे इसकी हाइट h मान ले तो सिंपल से समझिएगा, लॉन्ग विधि भी है और शॉर्ट विधि भी है। तो आपके लिए जो शॉर्ट विधि है उसको सबसे पहले हम बता देते हैं। यहाँ पर शॉर्ट विधि ये है कि अगर मान लीजिए 2 खंबा है, उनका लंबाई पता हो और यहाँ पे कटान बिंदु का हाइट पता करना हो तो h बराबर सीधे तौर पे अगर ये a हो और ये वाला सेक्शन b हो, सीधे तौर पे उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसको जोड़कर डिवाइड कर दीजिए। a और b का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 8 into 12 और यहाँ पे 8 plus 12, 12 8 96 हो जाएगा और 12 8 जोड़ने पे 20 हो जाएगा। 4 से जा रहा है 24 चौके 96, 4 25 20, यानी कि 24/5 मीटर ये फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 24/5। ऑप्शन नंबर ए ही इसका फाइनल आंसर होगा। आशा की है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप लॉन्ग मेथड जानना चाहते हैं कि ये कैसे आया ये रिजल्ट तो ध्यान से सुनिएगा। ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ये और ये आपस में समांतर है, तो ये जो छोटा वाला त्रिभुज है ये बड़े वाले त्रिभुज के पूरी तरह से समरूप होगा। समरूप होगा तो यहाँ पे अगर हम x और यहाँ पे y मान ले, बस इसको प्रूव कर रहे हैं यहाँ पे कि कैसे आया ये x और y मान ले, तो ध्यान दीजिएगा ये इस छोटे वाले त्रिभुज का आधार और इसका आधार h/8
आधार बाई आधार किया गया और यहाँ पे छोटे वाले भुजा बटा में बड़ा वाला भुजा x प्लस वाई ये कर लिया गया। यानी कि हम लोग इतना रेशियो को अनुपात में के रूप में, सॉरी यहाँ पे साइड को हम अनुपात के रूप में लिख सकते हैं, ये हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं। दूसरे वाले त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज में भी ये और ये आपस में समांतर है, तो यहाँ पर भी रिजल्ट क्या हो जाएगा, h/12 बराबर ये y ऊपर में y बटा में ये टोटल y प्लस एक्स इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो कुछ भी रिजल्ट है, अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड करें, ऐड ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं पहला को और दूसरा को, तो यहाँ पर LHS जो है उसको पहले ऐड करते हैं, h/8 प्लस यहाँ पे h/12 बराबर ये क्या हो जाएगा, ये x/x प्लस y प्लस x। दोनों नीचे वाला बराबर है तो हमारे पास यहाँ पे एलसीएम तो सेम टू सेम हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा, ऊपर वाला हूबहू जोड़ देंगे x प्लस वाई, तो यहाँ से पूरी तरह से कट के 1 हो जाएगा 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, h/8 है h/12 है, तो एलसीएम लेने पे कितना हो जाएगा 24, यहाँ पे 3h आ जाएगा और यहाँ पे 2h आ जाएगा और बराबर में तो 1 है ही है। यहाँ पे अगर ध्यान दे तो 24 इधर भेजने पे 3 2 5h होता है, 5h बराबर 24 और यहाँ पर h बराबर 24/5। तो ये 10th क्लास के जो समरूप पढ़ाया जाता है उसके बेसिस पर ये लॉन मेथड से हमारे पास ये आ रहा है 24/5 मीटर h का वैल्यू। तो क्यों आप जो वहां पर टाइम पास करेंगे, टाइम ना पास करते हुए सीधे आप ये वाला याद रखें और आराम से धड़ाधड़ सेकेंडों में आप आंसर कर रहे हैं। तो आशा ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला सवाल अब फटाफट से आप देखिए, अगले सवाल की तरफ अब हम बढ़ते हैं। रेडी, चलिए अगला सवाल देखिए ध्यान से। क्या ये सवाल आपसे बन जाएगा, यस और नो? बनेगा तो धड़ाधड़ खोपड़िया का इस्तेमाल करते हुए बताइए इसका आंसर क्या आएगा। कमेंट तो आप लोग करते नहीं करते, पता नहीं क्या है, कमेंट कीजिए तो अपने पता चलेगा कि हाँ बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, उधिया रहा है नहीं ना। सवालों भी उधियाता है, हमको लगा कि खाली धुले उधियाता है। अगला सवाल, अगला सवाल ये रेशियो से पूछ रहा है, बोल रहा है क्या तीन संख्या है, तीन संख्या में पहला, जैसे मान लेते यहाँ पर तीन संख्या ये फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात दिया है 2:7 और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात दिया है, दूसरी और तीसरी का अनुपात कितना दिया है 5:8। तो पूछ रहा है पहला और तीसरा का अनुपात क्या होगा। सिंपल सा ये ऊपर नीचे लिख कर, इधर में खाली है तो बगल वाले से 7 छाप लीजिए, इधर में खाली है तो बगल वाले से, हमेशा बगल वाला छापना होता है, 5 यहाँ पे छाप लीजिए, बस 5 दूनी 10, 8 से 56, इसका चाहिए नहीं तो उसको छोड़ देते हैं क्योंकि पहला और तीसरा का पूछ रहा है। तो 10 और 56 का अनुपात क्या हो जाएगा, तो ये अभी भी कट रहा है नहीं, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा और ये 28 दूनी 56, इसका मतलब यहाँ पे 5/28 दैट इज 5:28 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। तो आशा है ये सवाल का जवाब भी आपको अच्छे से बुझा गया होगा, अगर अच्छे से ना बुझाए तो कमेंट सेक्शन आपके लिए बना हुआ है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल ये है कैलेंडर से, रीजनिंग का ये सवाल है, ये भी उठाना बहुत जरूरी है। बोल रहा है कि 22 मई को आयुष का जन्मदिन है, वो भी कौन सा दिन है ये, तो ये है सोमवार का दिन। तो पूछ रहा है नीरव का जन्म उसी साल 31 अक्टूबर को हुआ है, 30 अक्टूबर को किसका जन्म हुआ है, नीरव का जन्म हुआ है। तो पूछ रहा है कि नीरव का जन्म जो है सप्ताह के कौन सा दिन, सोमवार को मंगलवार को कौन सा दिन हुआ है, तो ये पता करना है। तो जब भी ऐसा निकालना हो ना तो हम लोग विषम दिन निकालते हैं। विषम दिन कैसे आता है, शुरुआत से अंतिम के पास जाना पड़ता है। कैसे जानते हैं हम लोग, तो शुरुआत का जो महीना दिया रहता है उसमें देखते हैं कि शेष कितना दिन बचा हुआ है। मई 31 दिन का होता है, इसमें 22 दिन खत्म हो चुका है, तो कितना दिन बचा होगा, तो 31 में से 22 घटा लेंगे, कितना मिल जाएगा हमारे पास, 11 में 2 9 दिन मिल जाएगा। तो 9 को जो भी हमारे पास दिन आता है उसको हम 7 से भाग देकर शेषफल लेते हैं। तो 9 को 7 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। उसके बाद मई के बाद अगला आता है जून, जून में टोटल होता है 30 दिन, कितना दिन होता है 30 दिन, 7 से भाग दे तो शेषफल कितना बचेगा 2, 28 2 बच जाता है। जून के बाद जुलाई होता है 31 का, तो 3 लिख लेंगे। अगस्त होता है 31 का, तो 3 लिख लेंगे यहाँ पर। उसके बाद अगस्त के बाद सितंबर होता है 30 का, तो 2 लिख लेंगे यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे ये सितंबर का
2 लिख लेंगे। सितंबर के बाद क्या आता है? अक्टूबर। अक्टूबर जो लिखा हुआ है इसमें 30 दिन लेना है हमारे पास, 30 दिन लेंगे तो यहाँ पर भी 2 ही लिख लेते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पर टोटल कितना दिन आ जा रहा है। और टोटल से पहले हम यहाँ पे 7 लाकर हटा भी सकते हैं। 2 2 4 3 7 हटा दिया गया, 2 2 4 3 7। अरे यहाँ पर तो जीरो बचा, जीरो बचा। इसका मतलब सोमवार में कुछ भी दिन जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बस वही वाला आंसर के रूप में छाप दीजिए। इसका मतलब उसका यानी कि नीरव का जो जन्मदिन है वो भी सोमवार को ही पड़ रहा है। ठीक है, आशा है ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका भी ऑप्शन नंबर ए ही कंफर्मेशन के साथ सही है। आइए अब अगले सवाल को देखिए, धड़ाधड़। अगला सवाल क्या बोलना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है अगला सवाल? अरे ये सवाल तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। बोल रहा है कुछ भिन्न दिया हुआ है, इसमें सबसे बड़े और सबसे छोटे भिन्न का योग क्या होगा? भिन्न दिया है 4/5, अगला दिया है 8/9, अगला दिया है 6/7, 1/3 और 3/8। इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटे का योग पूछ रहा है। सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है? तो आइए सबसे बड़ा पहले पता करते हैं। बड़ा पता करना है तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में से बड़ा कौन है? 9 चौक 36 और 8 5 40। 36 और 40 में कौन बड़ा है? 40 वाला। इसका मतलब हाई दोनों में ये वाला बड़ा है, तो इसको छोड़ देने, इसको यहाँ पे लेते हैं। हाई दोनों में 8 7 56, 9 6 54, 56 54 ये वाला ज्यादा आ रहा है क्योंकि 56 है ना, ये 56 54 में 56 ज्यादा होता है, तो ये बड़ा है इन दोनों में। इसको छोड़ देंगे, इसको और इसको लेंगे। यहाँ पर 9 एकम 9 और 3 24, 24 और 9 में 24 बड़ा है, तो यही वाला इससे बड़ा है। इस वाले में और इस वाले में 8 8 64, 9 27, 27 और 64 में 64 बड़ा है। इसका मतलब ये सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा कौन सा आ गया? 8/9। सबसे छोटा कौन है? इन दोनों में 36 40, 36 छोटा है, इसका मतलब बड़ा वाला छोड़ देंगे। इन दोनों में 27 28, 6 25, 28 30, 28 छोटा है, इसको छोड़ देंगे। इन दोनों में चढ़ते हैं 12, 5 एकम 5, 12 5 में 5 छोटा है, इसको छोड़ देंगे। अब इसको लेंगे। इन दोनों में 8 तितरी के 9, 9 और 8 में 8 छोटा है, इसका मतलब 1/3 कंफर्मेशन के साथ छोटा है। अब इन दोनों का जोड़ पूछ रहा है, तो 8/9 में 1/3 जोड़ देंगे। 9 एलसीएम हो गया 8 प्लस तितरी के 9 तो 3, 8 3 11/9। इट्स फाइनल आंसर। और 11/9 किस ऑप्शन में है? अरे ऑप्शन में तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है, इसका मतलब इसको बदलना पड़ेगा। 9 एकम 9, 9 2 11, 1/2/9। ऑप्शन नंबर डी इसका फाइनल आंसर होगा। आशा करते हैं कि ये भी आपको समझ में आइए गया होगा, और काहे नहीं आएगा। तो आशा है जो भी आज के इस सेशन में सवाल बताया गया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और किसी को ऊपर ऊपर उधिया रहा हो तो आप अवश्य कमेंट कीजिएगा और ये भी बताइएगा किस सवाल में दिक्कत हो रहा है, उसको और भी डिटेलिंग बनाया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में नए दमदार क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।